हुनर आम है मंसूर खान साहब, तो सुन लिया है कि उन्होंने आपको जो ये जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया ना, उन्होंने आपको लगा के बता दिया वो हाँ जी वो सेहत कार्ड वो फलाना उन्होंने अनाउंस किया हुआ है। मैं आपको बता देती हूँ, हमारी एयर एम्बुलेंस जो है मरीम नवाज शरीफ साहबा की एयर एम्बुलेंस अनाउंस करने के बाद खैबर पख्तूनख्वा को भी ख्याल आया, उन्होंने कहा हम भी अपनी एयर एम्बुलेंस लाएंगे। अल्लाह जाने फिर उसका क्या बना, वो सिर्फ अनाउंसमेंट ही है या उसका क्या बनेगा, तो ये आपको याद नहीं था। मैंने कहा ये एक उन्होंने अनाउंस किया था, वो मैं बता दूं। और ये जो आज कह रही है ना कि हम किर्गिस्तान से वो बच्चों को लेके आए थे, गुजारिश ये है कि अगर एनओसी ना मिला होता तो बीबी आप यहाँ से ना पेशावर से अटक तक नहीं आ सकती थी। तो वो एनओसी मिला तभी जो है वो बच्चे हम सब बच्चे थे, इसलिए हमको वापस लेके आने थे। लेकिन इनको जो है वो हमेशा इश्यूज के ऊपर जो है वो ब्लैकमेलिंग करना, इश्यूज के ऊपर जो है वो खामखा की सियासतबाजी करना, इनको उसका शौक है। इनको वो याद है कि अभी खैबर पख्तूनख्वा में जो पिछली बारिशें हुई उसके अंदर कितना नुकसान हुआ, 4,000 से ज्यादा खानदान जो है उनको नुकसान हुआ, बहुत 17 के करीब जो है वहां पर हलाकतें भी हुई। पूरी खैबर पख्तूनख्वा का आपने उनके मुंह से उफ तक नहीं सुना। यहां से मरीम नवाज शरीफ साहबा ने जो है वो उनके लिए इमदादी पैक उनके लिए सामान भेजा। आप खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर की निकाल लीजिए, मैं चैलेंज कर रही हूँ, उनके निकाल लीजिए, वो कहेंगे मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं बगावत करूंगा, मैं इसको भी मार दूंगा, उस पर लानते भेज दो, इस पे ये कर दो, ये करेंगे। वो उनके तर्जुमान आएंगे बैरिस्टर साहब, मरियम नवाज ने ये पहना, मरियम नवाज ने ये किया, मरियम नवाज उठ के बैठ गई, मरियम नवाज जो है वो फलानी मीटिंग में लेट हो गई, वो ये गुफ्तगू कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के बारे में कोई एक खबर हमें तो आज तक पता नहीं चली। हम भी खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से प्यार करते हैं, हम सुनना चाहते हैं उनके लिए ये क्या कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो है ना वो है नहीं तेला ते कर दिए मेला मेला, इनका वो हाल है। ये 1,000 रुपए से ज्यादा का शौकत मकरूज बसरा कर याद चुके आ हैं गया ये दो आपकी इस बात अपने के बाद। टेन्योर्स के अंदर। खैबर पख्तूनख्वा के उसको पिछली दफा भी, पहले आपको याद होना चाहिए कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब के ओथ पे तशरीफ नहीं लाए थे अमीन गड्डापुर से, उन्होंने कहा मुझे कोई जरूरत नहीं, फिर उनको आना पड़ा क्योंकि उनको पैसे चाहिए थे, और वो वफाक ने उनकी मदद की बिकॉज उनके पास आपने मेरे सवाल का तनख्वाहें वैसे देने के जवाब नहीं पैसे दिया। नहीं, तनख्वाहें देने के पैसे नहीं थे। और अब जो है अब भी जो इनके कर्जे में जो इनकी हालत है, जिनको कर्जा देना है उसके ऊपर मेरे वफाक सवाल इनकी का पूरी जवाब तो दे सपोर्ट करे, दें। जैसे हमेशा करते रहे हैं। लेकिन इनकी जबानों का और इनके इनके दिमागी तवाजुन की कोई गारंटी नहीं है, मेरे उसकी कोई गारंटी सवाल नहीं का ले जवाब सकते। तो दे दें। मैंने आपसे पूछा कि रऊफ आ हसन गई साहब के आपके ऊपर। सवाल पे क्या। जी बताइए। अब देखिए ना, अगर आपको पता नहीं है कि वो ख्वाजा सरा थे या कौन थे, तो भाई मुझे कैसे पता होगा लाहौर में बैठ के कि वो कौन थे। ये यकीनन पता चलना नहीं चाहिए नहीं ना, और नहीं पता पता लग चलाया रहा ना। आप जाएगा देखिए इंशाल्लाह। कितनी देर होगी इस वाक़े को, लेकिन किसी किस्म का कोई हम्म। ट्रेस नहीं है। और ये इस्लामाबाद है, ये दारुल हुकूमत है, बड़ा एक मेन सेंट्रल एरिया है जहाँ ये वाक़या पेश आया है। और पता नहीं ज़मीन खा गई ख्वाजा सराओं को, आसमान निकल गया, कुछ पता ही नहीं लगा। जी यकीनन ये तो जाहिर है इस्लामाबाद पुलिस जो है वो ट्रेस कर ही रही होगी, ऐसा नहीं है कि ट्रेस नहीं कर रहे। लेकिन इसके ये कुछ सुनी सुनी कहानी लगती है आपको, जब ये ऑफिस जो है उसकी बात बात आपने मुझसे की, तो ये ऑफिस जिस साहब के नाम पे था, जो इसकी जमीन का इशू है वो तो इशू एग्जिस्ट करता है। लेकिन 180H ये दोनों जो है ना जो हमारे सेक्रेटेरिएट थे, ये शरीफ बरादरान के अपने जाती घर हैं, ठीक है। जिन घरों को उन्होंने पार्टी को डोनेट किया हुआ है, हम्म। इन्होंने वो भी गिरा दिए थे। हम्म। ये वहां पर भी बुलडोजर चला दिए थे। तो हमारा ये मुका फाते अमल है, जैसे मैंने कहा रोने का वैसे शौक था, माजरत के वो रो साथ रहे इस्मा हैं, साहिबा, उनका गिराने का शौक आप है। लोगों ने भी 180H के सामने वाला जो पार्क है, आपने उसको अपना पार्किंग लॉट बनाया हुआ है कि नहीं बनाया हुआ? लेकिन मजाल है कोई उसके अगेंस्ट एक्शन ले सके। नहीं तो पार्किंग लॉट, ये आपका क्या ख्याल है, इनके दफ्तरों के बाहर पार्किंग लॉट नहीं है? नहीं, ये जो आप अपनी इनकी बात करें ना, मैं उनकी तो अभी तहसील बात, साहब का दफ्तर है, उनका तो आपने बुलडोजर मंसूर फिरा साहब दिया ऐसे ना। उनका नहीं, बुलडोजर तो फिर मंसूर गया। साहब ऐसे नहीं, ऐसे नहीं नहीं तो वो बुलडोजर बल्कि पार्किंग लॉट पे नहीं हुआ। वो बुलडोजर जो है वो जो इनकी जगह जो है जिसकी जिसकी मलकियत का इशू है उसके ऊपर हुआ। ये जो इनकी तरीके इंसाफ का जेल रोड वाला दफ्तर है, वहां हम्म। पर सारी पार्किंग बाहर होती है। हम्म। किसने हटाया इनको, किसने कहा उसको? नहीं, ऐसी पार्किंग बात बाहर ट्विस्ट होना, करने मैं बाहर पार्किंग बाहर होना, सड़क पे होना एक और चीज है असमा साहब। आप भी जानती हैं, ग्राउंड के अंदर, पार्क के अंदर जाके गाड़ी पार्क कर देना, ये हो सकता है? आप मुझे खुद बताइए, आपके 180H के सामने, हेडक्वार्टर के सामने, और कल भी होगा, हाँ। कल आपके आपके इलेक्शन होने जा रहे हैं, मैं आ जाऊंगा वहां पे, मैं वीडियो बना लूंगा। आप मुझे बताइए कल गाड़ियां किधर पार्क होंगी, आप खुद बताइएगा। ओहो, मंसूर आपकी वीडियो खराब हो गई, अच्छा, क्योंकि वहां पे इजलास है ही नहीं आप ना, लोग होटल में कर रहे तो हैं? वो हम होटल में कर रहे हैं बन ना? नहीं पाएगी होटल क्योंकि में कर रहे हैं? इजलास वहां है नहीं। हाँ नहीं जी। नहीं, तो वो होटल में नहीं कर बन रहे पाएगी हैं। आपकी वीडियो, कल के लिए आप मत, मेरी बात नहीं सुन, कल होटल, के लिए मत। मैं कह रहा हूं होटल में कर रहे हैं ना? हाँ होटल में कह रहे हैं और बिकॉज अगर वहां पे इसके ज्यादा बावजूद इशू है गाड़ियां पार्क में खड़ी हुई फिर? हमारी हमारी हमारे पास इतनी जगह नहीं है। बात फिर वही आप बात ट्विस्ट कर रहे हो।
मंसूर पार्किंग की तो मसला ही नहीं हो रहा। हाँ। पार्किंग जो है वो उसकी जो पार्क है उसका तो इशू ही नहीं है ना, वहां पे इनका इशू और है, इनकी मलकियत का इशू है भाई। इनको बार बार नोटिस दिए जा चुके हैं, उसके ठीक। बावजूद वो ना जवाब देना मुनासिब समझते हैं, ना वो अपने जो है वो ड्यूज क्लियर करते हैं, ना वो अपनी मलकियत क्लियर करते हैं। वो एक अलग इशू, आप उसको पार्किंग लॉट के साथ मिला के वो जो है ना वो आप ऐसे वो ऑरेंजेस और एप्पल्स जो है वो बराबर नहीं कर ऑरेंज सकते। एप्पल नहीं मिल सकता।